इतनी तपती गर्मी में जब रमन ऑफिस से थका हारा अपने घर पहुंचा तो उसके शरीर से पसीना लगातार बह रहा था। वो जल्दी जल्दी दरवाजे तक आया और घंटी बजाने लगा, लेकिन काफ़ी देर तक दरवाज़ा नहीं खुला। गर्मी और थकान की वजह से उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। वो लगातार घंटी बजाता रहा। कुछ देर बाद आखिरकार उसकी माँ सावित्री देवी ने आकर दरवाज़ा खोला। इतनी देर क्यों लगा दी माँ? रमन झुंझलाते हुए बोला। तो सावित्री देवी ने लंबी सांस ली और बोली, क्या बताऊं बेटा, इस बूढ़ी उम्र में सारा घर संभालते संभालते जान निकल जाती है। झाड़ू लगाई, पोछा लगाया, बर्तन धोए, और तेरी बीवी, उसे तो बस कमरे में पड़े रहना आता है। जा, खुद जाकर देख ले। रमन बिना कुछ बोले अंदर चला गया। कमरे में पहुंचा तो देखा कि उसकी पत्नी रागिनी बेड पर गहरी नींद में सो रही थी। उसके पास छोटी सी बेटी दिशा भी लेटी हुई थी। रमन का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। वो मन ही मन सोचने लगा, मैं पूरा दिन ऑफिस में खटता हूँ, बॉस की बातें सुनता हूँ, और यह यहाँ आराम से सो रही है। उसी समय दिशा हल्का सा हिली तो रागिनी की आँख खुल गई। वो जल्दी से उठी और बेटी को गोद में लेकर उसका फीडर धोने लगी। लेकिन रमन का गुस्सा शांत नहीं हुआ था। वो बाहर हाथ मुंह धोने चला गया। तभी उसकी माँ फिर उसके पास आकर बोली, देख लिया ना बेटा अपनी आँखों से, तेरे जाने के बाद यही हाल रहता है इसका। घर का सारा काम मैं करती हूँ और तेरी बीवी आराम फरमाती है। रमन चुप रहा, लेकिन उसके मन में पत्नी के लिए नाराजगी बढ़ती जा रही थी। रात को दिशा लगातार रो रही थी। रागिनी उसे चुप कराने में लगी हुई थी। कभी गोद में उठाती तो कभी कमरे में टहलती, लेकिन रमन को नींद खराब होने पर गुस्सा आ रहा था। तुम तो दिन भर सो लेती हो, अब मेरी भी नींद खराब करोगी। वो चिढ़कर बोला, इसे लेकर दूसरे कमरे में चली जाऊं। रागिनी चुपचाप दिशा को लेकर दूसरे कमरे में चली गई। वो पूरी रात जागती रही, लेकिन रमन आराम से सो गया। अगली सुबह ऑफिस में भी उसका मूड खराब था। सिर दर्द से फटा जा रहा था। नींद पूरी नहीं हुई थी। ऊपर से बॉस ने भी बहुत काम दे रखा था। शाम को जब वो घर लौटा तो फिर वही दृश्य था। रागिनी कमरे में बैठी थी, दिशा उसकी गोद में थी। रमन ने गुस्से में पूछा, अब जागी हो तुम? तो रागिनी धीरे से बोली, अभी अभी दिशा को दवाई देकर सुलाया था, उसके पेट में बहुत दर्द था। इतने में माँ फिर आ गई। रमन बेटा, तेरी बीवी कुछ नहीं करती, बस कमरे में पड़ी रहती है। अब रमन का गुस्सा फूट पड़ा। वो सीधा किचन में गया, जहाँ रागिनी चाय बना रही थी। आखिर करती क्या हो तुम इस घर में? रमन जोर से चिल्लाया। मेरी माँ इस उम्र में काम करे और तुम आराम करो, शर्म नहीं आती तुम्हें? रागिनी हैरानी से उसे देखती रह गई। वो धीरे से बोली, मैं सारा काम करती हूँ रमन। रात भर दिशा ने सोने नहीं दिया था, इसलिए थोड़ी देर लेट गई थी। लेकिन रमन सुनने को तैयार नहीं था। बस बहुत हो गया, अगर इतना ही आराम करना है तो अपने मायके चली जाओ। रागिनी के आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप कमरे में गई और अपने भाई को फ़ोन कर दिया। करीब आधे घंटे बाद रागिनी का भाई घर के बाहर आकर खड़ा हो गया। बाहर गाड़ी का हॉर्न लगातार बज रहा था। रागिनी चुपचाप अलमारी खोलकर अपना सामान रखने लगी। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। वो अपने कपड़ों के साथ साथ छोटी दिशा के कपड़े और उसका सामान भी बैग में रख रही थी। ये देखकर रमन का गुस्सा फिर बढ़ गया। वो तेजी से कमरे में आया और बैग से दिशा का सामान निकालते हुए बोला, तुम्हें जाना है तो अकेली चली जाओ, दिशा कहीं नहीं जाएगी।
रागनी घबरा गई। रमन, दिशा मेरे बिना नहीं रह पाएगी, अभी बहुत छोटी है, वो रोते हुए बोली। लेकिन रमन का दिल पत्थर बना हुआ था। तुम करती ही क्या हो? बस दिन भर इसे संभालती हो ना, तो माँ संभाल लेगी इसे। रागनी रोती रही, लेकिन रमन ने उसकी एक नहीं सुनी। थोड़ी देर बाद उसका भाई अंदर आया। शायद वो अपनी भांजी को लेने के लिए आगे बढ़ा था, लेकिन रागनी ने ही उसे रोक दिया। नहीं भैया, रहने दीजिए, उसने टूटे हुए स्वर में कहा। रमन ने गुस्से में दरवाजे की तरफ इशारा किया। जाओ यहाँ से। तो रागनी अपना बैग उठाकर बाहर चली गई। जाते जाते उसने आखिरी बार मुड़कर दिशा को देखा। उसकी आंखों में ऐसा दर्द था जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता था। कुछ ही पलों में गाड़ी वहां से चली गई। घर में सन्नाटा छा गया। लेकिन तभी दिशा जोर जोर से रोने लगी। तो रमन चिढ़ते हुए उसके पास गया। वो लगातार मम्मा मम्मा कहकर रो रही थी। रमन ने इधर उधर देखा, लेकिन उसे फीडर कहीं नहीं मिला। आखिरकार वो किचन में गया। फीडर सिंक में रखा था। उसने पहली बार खुद फीडर धोया, फिर फ्रिज से दूध निकाला और गर्म करने लगा। दिशा लगातार रो रही थी और रमन बेचैन हो रहा था। किसी तरह उसने दूध तैयार करके दिशा को पिलाया। थोड़ी देर बाद उसे महसूस हुआ कि दिशा ने पोटी कर दी है। रमन बुरी तरह घबरा गया। वो जल्दी जल्दी पैम्पर बदलने लगा। उसे बिल्कुल अनुभव नहीं था। गंदगी देखकर उसे उल्टी जैसा महसूस होने लगा, लेकिन अब ये सब उसे ही करना था। किसी तरह उसने दिशा को साफ किया और कपड़े बदले, फिर गंदी बेडशीट उतार कर दूसरी बेडशीट बिछाई। इतना सब करते करते वो बुरी तरह थक चुका था। उसे याद आया कि अभी खाना भी बनाना है। वो माँ के कमरे में गया। माँ, क्या बनाऊँ खाने में? तो सावित्री देवी तुरंत बोली, क्यों, तेरी बीबी बनाकर नहीं गई क्या? नहीं माँ, वो चली गई है, रमन धीमे स्वर में बोला। तो माँ चुप हो गई। रमन किचन में आया। उसने देखा कि सब्जी पहले से बनी हुई थी। उसे याद आया जब वो ऑफिस से आया था तभी रागनी किचन में थी, मतलब वो उसी वक्त सब्जी बना रही थी। रमन कुछ पल के लिए चुप खड़ा रह गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि शायद वो गलत था, लेकिन अभी सोचने का समय नहीं था। उसे रोटियां बनानी थी। उसने फ्रिज खोला तो उसमें आटा ही नहीं था। अब वो और परेशान हो गया। आखिरकार उसने बाहर से रोटियां मंगवा ली। इतने में दिशा फिर रोने लगी। रमन जल्दी से उसे गोद में लेकर चुप कराने लगा। फिर उसने पहली बार खुद सेरेलैक्स बनाया। डिब्बे पर लिखे निर्देश पढ़ पढ़ कर वो जैसे तैसे उसे तैयार कर रहा था। दिशा को खिलाते खिलाते उसके कपड़े फिर गंदे हो गए। रमन बार बार कपड़े बदल रहा था। कभी दूध गर्म कर रहा था तो कभी खिलौने पकड़ा कर उसे चुप करा रहा था। इन सबके बीच उसे बार बार रागनी याद आ रही थी। कैसे वो बिना शिकायत किए ये सब रोज करती थी और ऊपर से पूरे घर का काम भी संभालती थी। रात को दिशा को गोद में लेकर टहलते टहलते रमन खुद भी थक कर उसके पास ही सो गया। लेकिन आधी रात को फिर उसकी आंख खुल गई। दिशा का पैम्पर लीक हो चुका था। उसने फिर कपड़े बदले, बेडशीट बदली और गंदे कपड़े बाथरूम में डाल दिए। उसकी आंखें नींद से बंद हो रही थीं। अब उसे धीरे धीरे समझ आ रहा था कि रागनी आखिर कितना कुछ सहती थी। अगली सुबह जब रमन की आंख खुली तो काफ़ी देर हो चुकी थी। उसका पूरा शरीर दर्द से टूट रहा था। रात भर ठीक से नींद भी नहीं हुई थी। वो जल्दी से उठा और सबसे पहले दिशा को देखने लगा। दिशा अभी भी सो रही थी। रमन बाहर आया तो देखा कि उसकी माँ और बड़ी बहन नाश्ता कर चुकी थी, लेकिन किसी ने उससे ये तक नहीं पूछा
कि उसने कुछ खाया है या नहीं। वो चुपचाप किचन में गया, फ्रिज खोला तो उसमें सिर्फ ब्रेड और बटर रखा था। रमन ने सूखी ब्रेड हाथ में ली और सोचने लगा, रागनी हर सुबह मेरे लिए गर्मा गर्म पराठे बनाती थी, दही रखती थी, चाय बनाती थी। आखिर वो ये सब कैसे संभाल लेती थी। आज उसे पहली बार एहसास हो रहा था कि घर चलाना कितना मुश्किल काम है। उसने जल्दी जल्दी ब्रेड खाई और ऑफिस के लिए तैयार होने लगा, लेकिन कपड़े निकालते समय फिर परेशान हो गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि कौन सी शर्ट प्रेस है और कौन सी नहीं। तभी उसकी नज़र अलमारी में टंगे प्रेस किए हुए कपड़ों पर गई। वो कुछ पल चुप खड़ा रहा। रागनी जाते जाते भी उसके लिए कपड़े तैयार करके गई थी। रमन की आंखें झुक गईं। वो दिशा को माँ के पास छोड़कर ऑफिस चला गया, लेकिन पूरे दिन उसका मन काम में नहीं लगा। बार बार उसे रागनी की बातें याद आ रही थी। कैसे वो बिना शिकायत किए घर संभालती थी, कैसे रात भर जाग कर दिशा को चुप कराती थी, कैसे उसकी माँ के लिए अलग परहेजी खाना बनाती थी और कैसे हर रात उसके थके हुए सिर को दबाया करती थी। शाम को जब वो घर पहुंचा तो गली से ही दिशा के रोने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वो जल्दी से अंदर गया तो दिशा आंगन में फर्श पर बैठी रो रही थी। उसके आसपास खिलौने बिखरे पड़े थे। रमन ने तुरंत उसे गोद में उठा लिया। जैसे